आइए फिर से एक दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक सुंदर दिन हमें मिला है और आज के दिन हम फिर एक अच्छे वचन को देखेंगे जो प्रभु ने हमें अगुवाई के रूप में दिया है। यह वचन हमारे जीवन में एक नया उत्साह भरता है। हमारे जीवन में परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कुछ लोगों पर भरोसा कर काम करने से परिस्थिति अच्छे परिणाम से विपरीत रहती है, वह सामान्य नहीं होता है। हमें वचन हमें अपने आप पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है। हमें कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। स्वार्थी लोग अपनी पापी इच्छाओं के कारण अपने आप को बचाना चाहते हैं, परंतु फंसते चले जाते हैं। यदि हमें सब बुराई से मुक्ति चाहिए तो शारीरिक स्वार्थी इच्छाओं को त्याग कर अपने मन की बातों, आत्मा की बातों पर अपने जीवन को चलाए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा से बातें करता है। आत्मा को बचाने से ही मुक्ति मिलती है। हमारे पापों की क्षमा के लिए मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर हमें अपनी आत्मा प्रदान करता है। केवल वही आत्मा अंत में अनंत जीवन देगा। हम वचन देखेंगे कि परमेश्वर ने आज हमें कौन सा वचन दिया है। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 9 पद में देखेंगे कि हम भले कामों करने में साहस ना छोड़ें। जी, गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय 9 पद में हम पाते हैं कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। जी, हम इसी गलातियों की पत्री का ही 6 अध्याय के 8 पद को देखते हैं तो उसमें हमें मिलता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जी हाँ, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह आत्मा वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और आत्मा के लिए जो बोता है वह आत्मा के लिए अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जी, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के लिए अपना अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अच्छा करना बहुत कठिन है। हम अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए परेशान रहते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गलत कार्यों को भी कर जाते हैं, जिसका अंतिम परिणाम विनाश की ओर ही ले जाता है। यदि हम दूसरों की सेवा में अपने शरीर को लगाते हैं तो एक आत्मिक सुख और शांति की अनुभूति होती है। परमेश्वर ऐसे कार्यों से प्रसन्न होता है, परंतु अगर कोई परिस्थिति में उनके लिए विश्वास योग्य बने, अंत में अनंत जीवन का उपहार का उत्तराधिकारी आप ही होंगे। जी हाँ, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी आप ही होंगे। आत्मा की शक्ति से जो हमें अच्छे काम कर रहे हैं वह भी फल देगा। अभी जबकि हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, कोविड-19 की महामारी के समय में हमारे देश के कई लोगों का मदद करना, जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छा काम है। जी, इन सारी चैरिटी को करना परमेश्वर के लिए ये बहुत भाता है। हम गलातियों की पत्री का 6:10 में हम पाते हैं कि जहाँ तक अवसर मिले, जी हाँ, जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें। और तो साथ बताती है कि एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, विनम्रता के साथ हम एक दूसरे की ज़रूरतों का बोझ उठाने में मदद करना चाहिए। मानव जाति को अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। परमेश्वर हमारे माध्यम से क्या करना चाहता है ये हमें जानने की आवश्यकता है। हमें उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए जो उसने हमें करने के लिए कहा है, क्योंकि सार्थक जीवन मसीह में विश्वास करने के द्वारा आता है। सार्थक जीवन मसीह में विश्वास करने के द्वारा आता है। जो लोग मसीह में हैं वह परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार या एक अच्छी संगति के द्वारा मसीह में विश्वास करने परमेश्वर की आत्मा को फल लगाते हैं, अनंत जीवन मिलेगा। जी हाँ, भले काम करने में साहस न छोड़े, भले काम करने में साहस न छोड़े। समय आने पर लोगों के साथ भला करें। जब प्रभु ने 5000 लोगों को भोजन कराया था, बाइबल हमें बताती है मत्ती रचित सुसमाचार में, जब परमेश्वर ने 5000 लोगों को भोजन कराया था
उनमें प्रभु के चेले के अलावे अन्य लोग थे, अर्थात जो उधार पाए हुए लोग थे और जो बिना उधार पाए हुए लोग थे। प्रभु ने सभी को तृप्त किया। और यह पद में स्पष्टता से हम मसीहों को सामाजिक दायित्वों को कैसे करना है उस विषय में हमें बतलाता है कि भले भले काम करने में साहस न छोड़े। हम रोमियों की पत्री उसका 12 अध्याय में हम पाते हैं, उस पर लिखा हुआ है, बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो, जो बातें सब लोगों के लिए भली है उसकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना। जी हाँ, कभी हमें बदला नहीं लेना चाहिए, परंतु परमेश्वर को क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। जी हाँ, मनुष्यों का काम नहीं है। परमेश्वर कहता है कि बदला लेना तो मनुष्यों का काम नहीं है। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, यदि प्यासा हो तो उन्हें पानी पिला, क्योंकि ऐसे करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों को ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जी हाँ, बुराई से ना हारे, पर भलाई करके उस बुराई को हम जीत लें। भले काम करने में हम साहस ना छोड़ें, जैसा गलाती 6:9 में हमें बताया है। प्रभु ने आज ये मौका दिया है कि आज के दिन हम उन भले कामों को करने से हियाव बांधे, साहस करें, तो सब प्रभु हमें उस काम को पूरा करने में हमारी सहायता करती है। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज के दिन हमें फिर से ये अनुग्रह दिया है कि हम उसके साथ उस संगति में बने रहने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने ये सुंदर वचन दिया है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। हाँ पिता परमेश्वर, जबकि समय है प्रभु जी, हम महामारी के दौर से प्रभु जी हमारा भारतवर्ष बल्कि प्रभु जी पूरा विश्व गुजर रहा है। पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु जी कि तू हमें ताकत दे, सामर्थ दे प्रभु जी, कि हम उस भले काम को करने में हम हियाव बांधे। और तू आप रूपी प्रभु जी हमारे साथ खड़ा होकर के प्रभु जी तू उस काम को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, तूने अनुग्रहित कर, उन्हें आशीषित कर कि और भी प्रभु जी वो दृढ़ता के साथ उस भले काम को करने के लिए तत्पर रहने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक बातों को हम धन्यवाद के साथ तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।